अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंग्लैंड ने 5,468 दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहला टेस्ट मैच हराया है। अब सोचिए कि बेन स्टोक और जोए रूट के करियर में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया है। मगर कभी आपने सोचा कि पाकिस्तान को कितने दिन हुए हैं ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराए, छोड़िए ड्रॉ किए हुए कितने दिन हो गए। मतलब हराना तो दूर की बात है, हम ड्रॉ भी नहीं कर पाए हैं कितने दिन तक। एटलीस्ट इससे डबल दिन यानी तकरीबन 11,000 दिन बनते हैं। उसका स्कोर कार्ड भी आपके साथ शेयर करूंगा, मगर एक दिलचस्प बात बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया 3-1 के साथ एशेज सीरीज जीत चुका। अभी एक टेस्ट मैच बाकी जरूर है, मगर पहला टेस्ट मैच 2 दिन में मुकम्मल हुआ, अब वाला टेस्ट मैच भी 2 दिन में मुकम्मल हुआ। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो सीईओ हैं यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, वो खुश नहीं है इस बात के ऊपर, क्योंकि पर टेस्ट जब 2 दिन में खत्म हुआ था उनको $5 मिलियन का नुकसान हुआ था। अब मेलबर्न टेस्ट की अगर बात करें, पहले दिन में ऑलमोस्ट 95,000 यानी रिकॉर्ड अटेंडेंस इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। अब बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला था, इवन के दूसरे दिन भी 92,000 प्लस लोग बैठे हुए थे। तो सोचिए अगर पर टेस्ट में $5 मिलियन का नुकसान हुआ, तो ये टेस्ट मैच अगर 5 दिन तक होता तो मुझे लगता है एस्टिमेटेड अभी आएगा सामने, वैसे इनके रिकॉर्ड सामने आ जाते होते हैं जो भी पब्लिक कर देते हैं ये डाटा को। आई गेस को 8-10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का नुकसान जरूर हुआ होगा, क्योंकि गेट मनी ठीक ठाक किस्म की आती है। अब सोचिए ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच है या बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है, एटलीस्ट $100 से टिकट तो चोरी होती होगी जो मुनासिब है। उसके बाद 200, 300, 500 जो भी है, और वहाँ पे लोगों का बड़ा ट्रेंड है कि मैचेस के लिए टिकट बाई करके देखते हैं, किसी से मांगते नहीं है। सो ठीक ठाक किस्म का नुकसान हुआ है। 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस में 93 करोड़ बनता है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 30 खिलाड़ियों को सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यानी 12 माह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो देता है, उसकी कुल मालियत 94 करोड़ रुपीस बनती है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की दोनों की मिलाकर एनुअल इनकम 90 करोड़ बनती है। यानी इन 2 खिलाड़ियों की एनुअल इनकम पाकिस्तान के पूरे 30 खिलाड़ियों के बराबर है। उस टेस्ट मैच में जिसमें पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, मैं आपको उसका स्कोर कार्ड भी शेयर कर दूंगा, आपको नाम भी पता चल देंगे वो कौन से क्रिकेटर थे, मैन ऑफ द मैच कौन थे। अब वो कोचेस बन गए हुए, इनमें से कई क्रिकेट के अब तजियाकार हैं, बड़े बड़े नाम हैं। बट वो लास्ट टाइम था हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था। उसके बाद सारे मतलब टूर्स होते गए, सब चीज़ें हुई, कुछ 6 सीरीज हो गई, 17 आई गेस के टेस्ट मैच भी हो गए, बट पाकिस्तान ड्रॉ भी नहीं कर पाया। हराना तो दूर की बात है। वो अलग बात है कि लास्ट सीरीज में पाकिस्तान के पास 1-2 जगहों पे बड़े अच्छे चांसेस थे कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते थे। इवन कि वेस्ट इंडीज़ ने भी हराया हुआ है, मतलब बहुत गंदी क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ खेल रहा है। 2024 में उन्होंने हराया है, और ये तकरीबन 27 बरस के बाद हुआ था कि वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था। 97 में लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था। पाकिस्तान ने 95 में हराया हुआ है, उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, और अभी तक हम नहीं हरा पाए, ड्रॉ भी नहीं कर पाए। मगर वेस्ट इंडीज़ ने 2024 में हरा दिया है। श्रीलंका ने कभी नहीं हराया हुआ है। सबसे बेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर किसी का रिकॉर्ड है तो वो 2 टीमें हैं। एक साउथ अफ्रीका जिसने लगातार तीन बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, 2008, 2012, 2016। और दूसरी बड़ी अच्छी टीम जो है वो इंडिया है, जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। लास्ट सीरीज वो जरूर हारे, मगर उससे पहले 2 सीरीज जीते हैं। हम अभी तक ड्रॉ भी नहीं कर पाए जो पैचेस था टाइम का। ऐसा नहीं है कि भारत का पैच नहीं रहा। 1981 यानी 1981 से लेकर 2003 तक भारत भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा पाया था। ये 22 बरस हो गए थे, मगर उसके बाद उन्होंने 2 सीरीज हरा दी हैं। ये खास पॉइंट है। अगरचे आखिरी सीरीज साउथ अफ्रीका भी ऑस्ट्रेलिया में हारा, मगर 3 बार वो जीता भी हुआ लगातार। और न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड 1985 से लेकर 2011 के बीच में कोई मैच नहीं जीता। फिर 2011 में 26 वर्षों के बाद वो जीते थे, और उसके बाद से लेकर अब तक भी वो नहीं जीते हैं। सो न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास नहीं है, मगर सबसे बदतर रिकॉर्ड श्रीलंका का और पाकिस्तान का है। पाकिस्तान 95 के बाद कोई नहीं जीता, श्रीलंका तो खैर कभी भी नहीं जीता, मतलब बड़ी टीमों का लें। बांग्लादेश भी ऑफकोर्स नहीं जीता कभी भी। पाकिस्तान को 10,980 दिन हो चुके हैं। अब मैं आपको स्कोर कार्ड शेयर करता हूं और बताता हूं, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं अक्सर आप सोचिए कि शुएब अख्तर के होते भी हम नहीं जीत पाए हैं, मगर 1-2 बार चांसेस ऐसे जरूर थे कि हम टेस्ट मैच जीत सकते थे, सीरीज नहीं भी तो हो सकता सीरीज भी जीत जाते, मगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ। लास्ट सीरीज की अगर बात करें, हमने कैसे छोड़ दिया, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। मैं आपको स्कोर कार्ड शेयर कर देता हूं। उसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी सिडनी टेस्ट में, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान अब भी कभी हरा पाया ऑस्ट्रेलिया को तो शुरुआत शायद सिडनी से हो, क्योंकि सिडनी वो ग्राउंड है जहां पर एशियन टीमें पसंद करती हैं। स्पिन को थोड़ी फेवर मिल जाती है, शायद बाउंस भी कम है, थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। अभी जो लास्ट वनडे मैच खेला जिसमें 100 किया था रोहित शर्मा ने, अभी जब इंडिया ने
ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, तो वो वहीं पर सिडनी के अंदर था। अभी आमिर जमाल ने भी एक टेस्ट मैच के अंदर रन किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी सिडनी में किए थे। आमिर जमाल ने बड़ा अच्छा सीरीज़ खेली थी जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली थी। अच्छा, पाकिस्तान ने 1995 में जो आखिरी टेस्ट मैच जीता हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसका स्कोर कार्ड पढ़ देता हूँ। आमिर सोहेल खेले थे, रमीज़ राजा थे, एजाज अहमद थे, इंजमामुल हक, सलीम मलिक, बासित अली, राशिद लतीफ़, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद और वकार यूनस, ये वो नाम थे जो थे। पहली इनिंग में पाकिस्तान ने 299 यानी ऑलमोस्ट 300 रन किए थे। एजाज अहमद ने, जो अंडर 19 के बहुत बार कोचेस रह चुके हैं, 137 रन यानी सेंचुरीज की थी, 2 छक्के लगाए थे, 17 चौके, 332 बॉल, यानी 50 ओवर खेल लिए थे अकेले नहीं। बड़ी बात है। अटैक क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का अटैक क्या था। और इस मैच में इंजमामुल हक 39 रन किए थे, रमीज़ राजा ने 33 किए थे, सलीम मलिक ने 36 किए थे, बासित भाई ने 17 रन किए थे, वसीम अकरम ने 21 रन किए थे। ये हो गया पाकिस्तान की पहली इनिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस मैच में मैकडर्मट जो था, क्रिग मैकडर्मट, वो खेले थे, ग्लेन मैकग्रा खेले थे, पॉल राइफल खेले थे, शेन वॉन खेले थे, मार्कवा और ग्रेग ब्लेविट वो खेले थे। इसके अंदर क्रिग मैकडर्मट ने 3 खिलाड़ी को आउट किया था, शेन वॉन ने 4 खिलाड़ी को आउट किया था। मेन जो विकेट्स है, ग्लेन मैकग्रा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में कि उन्होंने क्या किया था, उनकी तरफ से किसने। माइकल स्लेटर को वसीम अकरम ने दूसरी बॉल पे आउट कर दिया, एक स्कोर बनाया था। मार्क टेलर ने 47 रन की इनिंग खेली थी और डेविड बून ने 16 रन की इनिंग खेली थी। मार्क वॉ ने 116 रन किए थे। स्टीव वॉ ने 38 रन किए थे, मुश्ताक अहमद ने आउट किया था। क्रेग ब्लेवेट ने 5 रन किए थे, आइन हिली ने 6 किए, पॉल राइफल ने 10 किए। 257 रन के ऊपर पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ढेर हो गया था। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स में वसीम अकरम ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया था, वकार यूनुस ने 11 ओवर किए थे, 26 रन दिए थे, विकेट नहीं मिली थी। मुश्ताक अहमद ने 36 ओवर किए थे, 5 खिलाड़ियों को आउट किया था, 95 रन उन्होंने दिए। सकलैन मुश्ताक ने 62 रन दिए थे, एक खिलाड़ी आउट किया था। आमिर सोहेल ने 5 ओवर में 18 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया था। फिर पाकिस्तान की दूसरी इनिंग की अगर हम बात करें तो आमिर सोहेल ने 9 रन किए थे, रमीज़ राजा ने 39 रन किए थे, एजाज अहमद ने 15, सलीम मलिक ने 45 रन की इनिंग खेली थी, बासित भाई ने 14 की इनिंग खेली थी, शेन वॉन ने बोल्ड मारा था उनको, इंजमामुल हक ने 59 रन की इनिंग खेली थी और यही मेन थे, बाकी कोई नहीं। पाकिस्तान 204 रन के ऊपर आउट हो गया था, ऑल आउट हो गया था। इसमें अगेन मैकडर्मट ने 5 खिलाड़ी को आउट किया था, शेन वॉन ने 4 खिलाड़ी को आउट किया था। तो ये हुआ था इनका खुलासा। अब करते हैं ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग जो थी वो 172 पर ऑल आउट हो गए थे। मार्क टेलर 59 रन के साथ खास थे और माइकल स्लेटर ने 23 रन किए थे, मार्क वार 34 रन के साथ था, बाकी स्टीवा ने भी 14 रन किए थे, ग्रेग ब्लेवेट ने भी 14 रन किए थे। 172 के ऊपर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो ढेर हो गई थी। इसके अंदर मुश्ताक अहमद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया था, वकार यूनुस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था महज 15 रन देकर, और 25 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया था वसीम अकरम ने 1.56 की इकोनॉमी के साथ। 16 ओवर 5 मेडन 25 रन 2 खिलाड़ी को आउट किया था। मगर सबसे धांसू अगर रिकॉर्ड था वो मुश्ताक अहमद का था, मैन ऑफ द मैच भी वो हुए थे। सो ये ओवरऑल पाकिस्तान का वो है। अब 95 से लेकर अब तक हम तरस गए हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया को हराना तो दूर की बात है, हम कोई ट्राई कर लें। आखिरी टेस्ट सीरीज़ मैंने कवर की थी, पहला मैच तो हम 1 साइडेड हार गए थे, पर्थ में हमारा हाल हमेशा ही पतला होता है। मगर उसके बाद 2 टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में हम ज़रूर थे। खासकर मेलबर्न की अगर बात करें, शायद 16 या 19 यानी अंडर 20 रन के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के। और जब आपको याद होगा, ट्रेविस हेड को पहली बॉल के ऊपर क्लीन बॉल मारा था मीर हमजा ने, और हमने कहा था कि हमें पता है ट्रेविस हेड को कैसे आउट करना है, और हमने कुछ ज़्यादा रन करने नहीं दिए थे ट्रेविस हेड को वैसे बाय द वे। मगर शायद उसी की बात कर रहा हूँ मैं, मेलबर्न के अंदर ही हुआ था कि मार्श जो थे, मिचेल मार्श, उनका 94 या 96 रन हो गए थे, उनका कैच ड्रॉप हो गया था, 1-2 कैचेस ड्रॉप हो गए थे, वरना पाकिस्तान वो मैच जीतने की पोजीशन में था एक मोड़ के ऊपर। सिडनी में भी हमारी पोजीशन थोड़ी बेहतर हुई थी, बट हम हार गए थे, कोलैप्स कर गए थे बैटिंग पर्सपेक्टिव में। बट ये पाकिस्तान की सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हम ड्रॉ भी नहीं कर पाए हैं। 6 सीरीज़ हो गई हैं, 17 या 13 मैच हो चुके हैं, हम कभी नहीं जीत पाए हैं। 17 टेस्ट मैच हो चुके हैं, नवंबर 95 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 10,980 यानी 11,000 दिन बनते हैं। आई विश के अगले टूर में एटलीस्ट हम एक मैच तो जीतें। यह है दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।